हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। अभी ही कुछ टाइम पहले ही बंकू का वीडियो आया और बंकू की बहना का वीडियो आया, कुछ 1-1.5 घंटा पहले ही। तो बंकू का जो वीडियो आया था, एक आया था शाम को कुछ 8-9 घंटे पहले और एक वीडियो आया अब। और जो 8-9 घंटे पहले वीडियो आया था उसमें टाइटल था एडवोकेट जी से नाराज़ है, और अभी जो टाइटल आया कि बेटियों से कुछ लेते नहीं हैं जब वो मायके आए। किसी ने कमेंट किया था तो जीजा ने उसे ही टाइटल डाल दिया। और दूसरा आया है बहना का वीडियो, यानी कि कांची का वीडियो। उसके यहाँ पे भी 2 वीडियो आए थे। एक वीडियो शाम को आया था जहाँ पे मम्मी जी को यानी कि खुद की माता जी को सरप्राइज़ किया था, और दूसरा वीडियो अभी आया है जिसमें बनाई गई है अरबी की स्टाइल, वो भी ढाबा 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 स्टाइल के हिसाब से। तो ये 2 वीडियो आए हैं कांची के। अब कांची के वीडियो की पहले बात करें तो देखिए, इनके ससुर जी अभी ही कुछ दिन पहले ही अस्पताल से आए हैं। अब जब अस्पताल से वो आए हैं तो घर पे रिश्तेदारों का आना जाना भी लगा होगा। अब वहाँ पे सासू जी और जेठानी कितना करेंगी। जेठानी की खुद की भी छोटी सी बेटी है, तो वो खुद की 2 बेटियों को देखे, और एक तो कितनी छोटी है तो वो खुद की 2 बेटियों को देखे, या जो घर पे रिश्तेदार आएंगे उन्हें देखे, घर का खाना पीना देखे, क्या क्या देखेगी वो बेचारी। और सासू माँ है वो ससुर की सेवा करेगी, यानी कि अपने हस्बैंड की सेवा करेगी, या रिश्तेदारों को का सब संभालेगी, कितना करेगी। अगर छोटी बहू है और घर में कुछ टाइम रुक जाती तो उसकी भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाती तो सब अच्छे से होता। मगर नहीं, यहाँ पे तो इन्हें अपनी माता जी की चिंता है। होता है जैसे आपकी माता जी आपकी माँ है, वैसे सास भी आपकी माँ ही हुई। और सबसे पहला घर शादी के बाद तो कहते हैं ससुराल है। इनका ही कहना है कि मायके, जीजा ने कुछ टाइम पहले ही कहा था ना कि मायके का मुंह छोड़ के ससुराल में ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो ये गुण शायद इन्होंने अपनी बहन को नहीं सिखाया है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ प्रीतों के लिए थी, इनकी बहन के ऊपर ये चीज़ें लागू नहीं होती है। अब यहाँ पे उसे वहाँ पे रह के सेवा करनी चाहिए या यहाँ पे रह के घूमना फिरना चाहिए। अभी ही यात्रा पे गए थे, और यात्रा से आने के बाद इसने अपनी माता जी को, खुद की मम्मी को सरप्राइज़ किया है। वो सरप्राइज़ के पिक्चर दिखाने ले गए थे, और आते आते हम डोसा खा के आएंगे तो मम्मी को किचन में से आराम मिल जाएगा। और दूसरे दिन खुद ने बना दिए थे आलू के पराठे, तो मम्मी को उस दिन सुबह भी किचन में से आराम दिया गया था। मगर ये चीज़ें यहाँ पे सोची जाती है कि गर्मी में मेरी माँ इतना काम करती है तो तुम्हारी सास, तुम्हारी जेठानी वो माँ नहीं है, वो गर्मी में काम नहीं करती है, उनकी तरफ इसका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है। सारे फ़र्ज़ प्रीतों के लिए रखे जाते हैं, इसकी गलतियाँ नहीं दिखती है। और जब प्रीतो अपने मायके जाती थी और नई नई शादी थी तो बंकू भी साथ में जाता था प्रीतो के, तब यही जो कांची जी हैं कहती थी कि तुम अगर ज़्यादा अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गए तो मैं रिएक्शन चैनल वालों को तुम्हारी चुगली कर दूंगी, यानी कि तुम्हारी सच्चाई दे दूंगी। तो इस तरह से वो अपने भाई को ब्लैकमेल कर रही थी। मगर इनके नसीब अच्छे हैं कि इनकी कोई ननंद नहीं है, और इनके जो ससुराल वाले हैं कांची के, वो उनका यूट्यूब और इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो जैसे इनके हस्बैंड भी यहाँ पे आके बैठे होते हैं छन छन के, या कांची के हस्बैंड जो यहाँ पे पूरा दिन आके बैठे होते हैं, जिनको दिखाया नहीं जाता ज़्यादा, और जो इनके साथ यहाँ पे जाते रहते हैं, यात्रा पे जाते हैं, घर से वहाँ से खाने के लिए जो नया कुछ ऐसा बनता है कि प्रसाद और ये, तो वो चीज़ें लेके आते हैं। तो इनको अच्छा है कि इनकी कोई ननंद नहीं है जो कहेगी कि तुम अगर उतना अपने ससुराल जाओगे तो मैं रिएक्शन चैनल वालों को तुम्हारी चुगली करूँगी। इसमें कंचन के लिए अच्छा पॉइंट है कि इसकी कोई ननंद नहीं है। और चलिए, ये है संस्कारी बहू जो अपने ससुर की सेवा छोड़कर यहाँ पे मौज उड़ा रही है, पिक्चरें देखी जा रही है, यात्राएं करी जा रही है, और फिर यहाँ पे कहेंगी कि मैं अपने ससुराल वालों के लिए मन्नत है कि अब ससुराल वालों के साथ यात्रा पे जाऊंगी। भाई पहले उनकी सेवा तो कर लो, उन घर में तो रह लो, तब जाके उनके साथ यात्रा होगी, वो मन्नत पूरी होगी, नहीं तो कैसे ये होने वाला है। और बात करें तो बंकू का जो आज का वीडियो आया है उसका टारगेट जो अभी 1 घंटा पहले आया है, ये बंकू के अंदर की नफ़रत हमें कुछ कुछ टाइम के ऊपर ये कितना भी पॉजिटिव वीडियो बना ले, मगर जो इसके अंदर वो नफ़रत होती है, जो नेगेटिविटी होती है, वो नज़र कहीं ना कहीं आ ही जाती है। जैसे आज इसका वीडियो आया था बंकू का,
तो उसमें आज भी टाइटल यही है कि ठीक है, मैके वालों से नहीं लिया जाता ना, नहीं, लड़कियों से नहीं लिया जाता है जब वो मैके आती है। ये सीधे सीधा टारगेट प्रीतो को किया गया था, क्योंकि इनका खुद का ही कहना था कुछ टाइम पहले कि प्रीतो अपने मैके वालों को देती है, और राशन की 2 थैलियाँ भर के जाती थी। एक का पैसा तो मैं दे देता था, दूसरा ये खुद वहाँ पे जाता था, उसका कोई हिसाब नहीं था, मैंने हिसाब लिया भी नहीं। तुम होते भी कौन हो हिसाब लेने वाले? जब वो खुद कमाती है तो वो कुछ भी कर सकती है। और उनके क्या चल रहा है तुम्हें थोड़ी ना पता है। तुम तुम्हारी बहन को देते हो तब कुछ कहते हो क्या? या फिर वो कहती है, नहीं कहती है तो तुम्हें कोई हक नहीं होता है कि तुम कहो। तो वही जीजा ने आज इस तरह से ताना दिया है कि भाई देखिए, लड़कियों से नहीं लेते हैं। मैंने तो मम्मी को भी कहा है कि अगर कांची यहाँ आती है और कभी छुट्टे पैसे नहीं होते हैं और कांची से अगर हम पैसे लेते हैं तो उसे वापस दे दिया करें। और देखिए, प्रीतो की ओर देखकर लोग कहते हैं, जब देखते हैं कभी बग्गा के वीडियो में देख लिया या कहीं पे देख लिया, तो लोग वहाँ पे कमेंट करते हैं कि प्रीतो तो पूरा दिन रील्स चलाती रहती है और ऐसे ऐसी चीज़ें निकाल के वो यहाँ पे डालती रहती है। तो अभी आप भी देखो कि ये कांची फ्री बैठी है तो वो मोबाइल लेके ही बैठी है ना, मगर वो नहीं दिखेगा किसी को भी। और देखिए, अब उसे भी तो बाहर का खाने का मन हुआ ना। कल कहा था मुझे ये दूसरे दिन पराठे खाने थे और अगले दिन डोसा खाना था, तो वो सारी चीज़ें खाने का इसका दिल किया ना, तभी तो डाइट और ये चीज़ें नहीं आई। और तभी ये लोग भी नहीं कहेंगे कि नहीं, सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, संस्कारी बहू है, ससुर बीमार है तो इसे वहाँ पे रहना चाहिए, नहीं कहेंगे। मगर प्रीतो के टाइम पर ज़बरदस्ती प्रीतो को मैके भेज दिया गया था, ताकि कहा था कि तुम मैके जाओ, यहाँ पे हम मम्मी का संभाल लेंगे। उस टाइम प्रीतो को समझ में भी नहीं आया था, जब प्रीतो ने कहा था कि मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में हूँ, तो उस टाइम पर उससे ज़बरदस्ती यहाँ पे भेजा गया था ताकि लोगों के नज़रों में उसकी इमेज ख़राब कर दी जाए कि देखिए, ससुराल में सास बीमार है और ये यहाँ पे मैके में पड़ी है, मैके चली गई, सास की सेवा नहीं करती है, जो कि लोगों ने कहा। तो यही बताने के लिए कि भाई देखिए, ऐसा ऐसा ये करती है, उसको यहाँ पे भेजा गया था। उसी तरह आज कांची के लिए नहीं कहेंगे कि भाई ससुर बीमार है तो उनको उनकी सेवा ना करनी पड़े, इसलिए वो यहाँ पे आके बस गई। और मुझे तो कभी कभी इनके हस्बैंड पे सोच विचार आते हैं, कभी इनके हस्बैंड के ऊपर, कि भाई ये अपनी बीवी को कहते नहीं होंगे कि देखिए, अभी तुम्हें पता नहीं है कि पापा जी की तबीयत ख़राब है, तो तुम्हें अभी उनकी सेवा के लिए मम्मी और भाभी का हाथ बढ़ाना चाहिए, और तुम ऐसे में मैके जाके बैठी हो। छुट्टियों की कमी नहीं, छुट्टियां बाद में आएगी, और कौन सा मैका दूर है, नज़दीक में तो है, फिर कभी चली जाना। मगर नहीं, इनके हस्बैंड भी कुछ नहीं कहते हैं और इनका सपोर्ट करते हैं। मुझे तो उस बात से न सपोर्ट करना चाहिए अपनी वाइफ का, मगर कहीं ना कहीं पे जो सही है उसका भी तो साथ देना चाहिए था। अब यहाँ पे एक बहू थी जो सास की सेवा करना चाहती थी, तो उसे ज़बरदस्ती मायके भेज दिया जाता था। यहाँ पे दूसरी फैमिली है जिसको बहू की सेवा की ज़रूरत है, तो वो करना नहीं चाहती है। मगर आज की डेट में देखें तो जो बहू करना नहीं चाहती है वो आज यूट्यूब की संस्कारी बहू बन गई है, और जो करना चाहती थी जिसे फिर भी निकाल दिया गया, वो बहू आज दुनिया की नज़र में बुरी बनी हुई है। ये है वाईटी की दुनिया, जहाँ पे जो दिखाया जाता है वैसा ही लोग समझते हैं। कितना बुरा बनाया गया था, और इनके आधी चीज़ें तो प्रीतों के ऊपर से ही होती है। अब आज देखिए, जैसे कि ये कांची के चैनल पर जो टाइटल डाला गया है कि मम्मी को सरप्राइज़ दिया, तो आप लोग थोड़ा पीछे पास्ट में जाएंगे, जो पहले से प्रीतों को भी सपोर्ट करते होंगे, तो उन्हें पता होगा कि ये टाइटल कौन डालता है। प्रीतों के यहाँ पे ही होते हैं ना ये टाइटल। और घूमने फिरने गए, मम्मी को सरप्राइज़ दिया, मम्मी को अच्छा लगा, ये चीज़ें कहाँ होती है? ये डीजेगंज में ही होती है। तो मैंने अभी कल की वीडियो में ही कहा था कि ये पूरा उन लोगों को कॉपी करके कहते हैं कि ये इनकी ब्लॉगिंग में ये खुद को ही दिखाते हैं, दूसरा कुछ नहीं दिखाते हैं। तो फुल ऑफ ये लोग अभी डीजेगंज वालों को फॉलो करते हैं, उनकी कॉपी करते हैं, हर एक वीडियो ध्यान से देखते हैं और फिर अपना वीडियो बनाते हैं। आज जैसे प्रीति का वीडियो आया जिसमें प्रीति ने कितना मम्मी मम्मी किया और काम किया, तो बस वही चीज़ें वहाँ से उठाई गई। आज बंकू का भी वीडियो देखो तो उसमें मम्मी मम्मी, जैसे प्रीतो कहती थी कि आज मम्मी ये लेके आई, मम्मी ने ये किया, मम्मी ने वो किया,
मम्मी आज ये किया। तो बस वही बंकू भी यहाँ पे माता जी पीछे बैठी थी जो सपोर्ट नहीं कर रही थी। फिर भी आज के वीडियो में, अभी कुछ टाइम पहले ही जो वीडियो है उसमें कहता था मम्मी को मैं कह देता हूँ, मम्मी भी ऐसा कर देती है ना मम्मी, हम नहीं रखते हैं। और फिर बंकू का आपको पता है कि एक पॉइंट क्या होता है, जब ये बोलता है तो ये किसी को बोलने नहीं देता है। वहाँ से कांची भी कुछ बोलना चाह रही थी तो बंकू ने वही बीच में रुक गई। फिर माता जी भी कुछ बोलना चाहती थी मगर बंकू की आवाज़ के सामने वो भी रुक गई। फिर दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे को इशारा करके ऐसे ऐसे किया और फिर चुप हो गई। इन लोगों की मजबूरी है कि ये बंकू को सहन करते हैं क्योंकि एडिटिंग का हथियार उसके पास है, नहीं तो ये दोनों इसको मुँह भी ना लगाए। वो इनके वीडियो से साफ साफ पता चलता है, जो ये दिखाना चाहते हैं बॉन्डिंग वो कहीं ना कहीं इनके वीडियो में नज़र आ जाती है कि ये सिर्फ यूट्यूब के लिए यहाँ पे दिखाने के लिए है, असल में अंदर ऐसा नहीं चल रहा है। तो चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।